तो हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ शाम को 6 बजे रोज जो है क्लास 9 का जो है बेसिक से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होता है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर बहुत ज्यादा से ज्यादा कीजिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 9 का बताओ क्या, भौत की, ठीक है ना। आज बताओ कम्मा पार्ट है, पार्ट 2 क्या है, ठीक है ना, पार्ट दूसरा है। और चैप्टर का नाम बताओ क्या है, विज्ञान और मापन, क्या है, ठीक है ना। हम बताओ क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 9 का भौतिकी क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर बताओ कौन सा है, पहला है। चैप्टर पहला बताओ कौन सा है, विज्ञान और मापन। उसमें बताओ कम्मा क्लास है आज, दूसरा क्लास, क्या क्लास है। अगर तुम लोग पहला वीडियो जाके नहीं देखा है तो वो जाके देख लो, ठीक है ना। अगर वो समझ में नहीं आएगा फिर ये भी समझो तुमको। इसीलिए क्या करना है कि शुरू से क्या देखना है, जब भी देखना है क्लास को शुरू से देखना है, ठीक है ना। अब एक बात यहाँ ध्यान दो कि हम अगले क्लास में पढ़ चुके थे। बता क्या पढ़ चुके थे कि आधारी राशि क्या पढ़े थे और व्युत्पन्न राशि। बताओ क्या पढ़े थे, बहुत ही डिटेल में पिछले क्लास में बता चुके हैं। बताओ क्या बताया है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, ठीक है ना। एक बात तुम ध्यान देना कि आधारी राशि के जो मात्रक होते हैं वो बताओ क्या कहलाते हैं, आधारी मात्रक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। और व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होते हैं वो बताओ क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ तक का प्रॉब्लम है। जैसे मान लो हम तुमको बोलेंगे कि समय, क्या समय को बताओ तुम किसमें बताओ मापता है, बताओ तो। समय को सेकेंड में मापता है, बात समझना, किसमें मापता है, सेकेंड में। ये जो मेरा समय है क्या है, जिसको माप रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिसको माप रहे हैं उसको हम राशि क्या बोलेंगे। बात थोड़ा समझना ध्यान से, क्या बोलेंगे उसको हम, राशि। और जिस चीज में माप रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका बताओ हम क्या बोलेंगे, मात्रक, ठीक है। यहाँ तक बताओ कुछ को दिक्कत है। जिस चीज को मापेंगे वो बताओ क्या कहलाएगा, राशि कहलाएगा। जिस चीज में मापेंगे वो क्या कहलाएगा, मात्रक, ठीक है। समय को हम सेकेंड में मापते हैं तो समय मेरा क्या हो गया, राशि हो गया। किसमें मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं, सेकेंड क्या हो गया, मेरा मात्रक हो गया। अब ध्यान देना कि आधारी राशि के मात्रक आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। अब इन दोनों समूहों को मात्रक की पद्धति क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। परीक्षा में पूछेगा कि मात्रक की पद्धति किसे कहते हैं, क्या जवाब देगा बताओ तो। कि सुनो ध्यान से, आधारी राशि के मात्रक आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और इन दोनों समूहों को मात्रक की पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, इन दोनों के जो मात्रक होंगे ये पूरा मिला के बताओ क्या कहलाएंगे, मात्रक की पद्धति। अब आधारी राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि क्या होता है, पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है ना। अब आगे समझना कि कुछ महत्वपूर्ण मात्रक की पद्धति क्या होता है। जैसे मान लो कि अभी देखो भारत है, क्या बताओ तो। हम बताओ कौन से बताओ देश में रहते हैं, भारत में बहुत तरह के व्यक्ति है। अभी तुम यहाँ पे जाओ अलग भाषा में बात करेगा, और कहीं जाओगे तो अलग भाषा में बात करेगा, ठीक है ना। अगर और कहीं जाओगे तो वहां पे अलग भाषा, यानी कि देश एक ही है, क्या है, देश बताओ क्या है, एक ही है। लेकिन भाषा बताओ क्या है, भाषा बहुत अलग अलग है, ठीक है ना। अब तुम यहाँ का भाषा वहां नहीं समझ पाएगा, वहां का भाषा तुम समझ पाएगा। अगर हम तुमको बोलेंगे बंगला में, क्या बोलेंगे कि पानी लाओ 1 गिलास, तुम ला पाएगा, क्योंकि तुमको भाषा समझ में नहीं आएगा समझ में आएगा, भाषा नहीं आएगा। तो बात समझना कि पहले क्या था कि अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धति क्या थी, क्या थी, अलग अलग पद्धति। जैसे मान लो पहले बताओ क्या था कि फूड पाउंड सेकेंड, क्या होता है। देखो पद्धति समझने से पहले तुमको 3 बात, क्या बात, 3 बात याद रखना है। कौन कौन सा बात ध्यान देना, सबसे पहले लंबाई, क्या लंबाई ध्यान देना है। उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद समय, एकदम याद रख लो, कंठस्थ क्या कर लो। बताओ कौन कौन सा, लंबाई द्रव्यमान समय, याद हो गया। लंबाई द्रव्यमान समय,
बस 3 चीज, क्या चीज याद रखना है? कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय। याद हो गया? देखो इन तीनों को जो मापता है वो अलग 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 नियम से मापता है। जैसे मान लो कि तुम बताओ दूध, बताओ यहाँ किसमें बता माप रहा है? लीटर में। किसमें? और कहीं और जाएगा तुमको वहां बोलेगा किलो में दूध दो, तो वो समझ पाएगा? जैसे मान लो तुम बताओ दूध यहाँ बताओ किसमें बता खरीदता है? 1 लीटर दूध दीजिए। अगर यही तुम किसी और देश में जाके बोलेगा कि 1 किलो 1 लीटर दूध दीजिए, वो समझ ही नहीं पाएगा कि लीटर किसको कहता है। बस समझ गया? जैसे मान लो, पहले बात समझना तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो मात्रा की पद्धति है वो बताओ क्या है? फुट। क्या है? फुट, पाउंड, सेकेंड। बताओ क्या? तो फुट, पाउंड, सेकेंड। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? FPS पद्धति। इसे हम ब्रिटिश पद्धति क्या कहते हैं? याद रखने का ट्रिक ऐसे याद रखना कि देखो एफ और पी और एस है ना, देखो पी जो है इस पी को उल्टा कर दो, बताओ क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा? नहीं बनेगा? नीचे से ऊपर कर दो। क्या कर दो? नीचे से ऊपर कर दो। ये पी क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। इसीलिए इसको बताओ हम क्या बोलेंगे? ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलेंगे? यानी कि एफ पी एस है ना, ध्यान समझना क्या है? एफ पी एस है ना, इस पी को उल्टा करने में क्या बनता है? बी बनता है। इसको बताओ हम क्या बोलेंगे? ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलेंगे? यानी कि ब्रिटिश सब जो लोग थे ना वो बता क्या करते थे? लंबाई को फुट में किसको मापते थे? अभी तुरंत तुमको याद करवाए ना, क्या करवाया बताओ? लंबाई, द्रव्यमान, समय। क्या याद करवाए? लंबाई, द्रव्यमान, समय। बताओ क्या याद करवाए हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो बताओ फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति में लंबाई को किसमें बता मापते हैं? फुट में। ये जो पहला अक्षर रहेगा ना तुम्हारा आप, इसको बता क्या बोलेंगे? लंबाई, बीच वाले को द्रव्यमान और लास्ट वाले को सेकेंड। समय। क्या? समय। तो बताओ लंबाई को किसमें मापेंगे? एफ से फुट में, ठीक है ना। और द्रव्यमान को किसमें मापेंगे? पी से पाउंड में। और समय का मात्रक सेकेंड। समझ में आया? आप पीएस पद्धति देखो, ये जो आप पीएस है ना, बस समझना, ये जो आप और बताओ क्या है? पी है और एस है। तुमको अभी तुरंत हम 3 चीजें पता क्या करवाए थे? 3 याद करवाए थे। पता कौन कौन? लंबाई, ये क्या हो गया? लंबाई। ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया समय। यानी कि लंबाई को किस होता मापेंगे? फुट में, ठीक है ना। द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। ये बताओ किस पद्धति में? FPS पद्धति में। अगर तुमको 3 बात कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय 3 याद रह गया तो जौन सा क्या बोलेगा? पद्धति। क्या बोलेगा? जो पद्धति बोलेगा तो लंबाई को आप में मापेंगे, द्रव्यमान को पी में और समय को सेकेंड में, ठीक है। इसे बता हम क्या बोलेंगे? ब्रिटिश पद्धति। बात खत्म हो गया। नंबर दूसरा क्या आता है कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। क्या? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति, सीजीएस। इसमें भी 3 है ना, सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकेंड है। तुमको बताओ क्या सिखाए थे हम? इसको बता कौन सा पद्धति? CGS पद्धति, ठीक है ना। सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड पद्धति। तुरंत अभी बताओ क्या बात? 3 बात बताए। बताओ कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो बताओ इस पद्धति जो होगा कौन सा पद्धति? CGS पद्धति। इसमें बताओ कैसे मापेंगे? लंबाई को किसमें? सेंटीमीटर में, यानी सी मतलब सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड। देखो इस पद्धति में, क्या पद्धति में? आप पीएस पद्धति में भी बताओ किसका माप रहा है? लंबाई को, द्रव्यमान को, समय में, ठीक है ना। सेंटीमीटर, ग्राम में बताओ क्या माप रहा है? लंबाई, द्रव्यमान, समय। मीटर, किलोग्राम, सेकंड को किसमें माप रहा है? लंबाई, द्रव्यमान, समय। यानी कि तीनों पद्धति में जो मेन चीजें मापने का किसको माप रहा है? लंबाई, द्रव्यमान, समय। किसको माप रहा है? बात समझना कि इस पद्धति में भी लंबाई, द्रव्यमान, समय है, ठीक है ना। इसमें भी लंबाई, द्रव्यमान, समय है। इसमें भी क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसीलिए तुमको हम बोले हैं कि ये मेन 3 चीज याद करना है। और इसके बगल में ये बैठा देना। सीजीएस क्या बोलेगा? सीजीएस बोलेगा। तो लंबाई का आगे में सी बैठा देना, सेंटीमीटर हो गया। द्रव्यमान के बगल में जी बैठा देना, ग्राम हो गया। और समय का आगे में सेकेंड बैठा देना, सेकेंड हो गया, ठीक है ना। अगला बता क्या बोल रहा है कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। क्या पद्धति? देखो
ये जो दो नंबर समझ ना कि सेंटीमीटर ग्राम है ना, तो सेंटीमीटर के लास्ट में तो क्या लगा होता, तो मीटर क्या लगा है, सेंटीमीटर में बता क्या लगा हुआ है, मीटर ना। इसका बता हम क्या बोलेंगे, मीटरी, क्या बोलेंगे, मीटरी पद्धति, क्या बोलेंगे, या तो का प्रॉब्लम है, बता क्या है, मीटरी पद्धति, क्या बोलेंगे इसको, मीटरी पद्धति। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब अगला नंबर देखते हैं, बताओ क्या नंबर, नंबर 3, क्या नंबर देखेंगे, देखो नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि मीटर किलोग्राम सेकेंड, क्या यानी कि एम के एस, क्या बोलेंगे, ये देखो ये बताओ क्या, ये बताओ दिया, बताओ तो ये एम क्या दिया हुआ है, एम के एस, बताओ क्या चीज है, 3 चीज है। इसका हिंदी बताओ क्या होगा, देखो ध्यान समझना, क्या समझना ध्यान से, ये एम के एस क्या दिया हुआ है, एम के एस का बताओ हिंदी क्या होता है, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, कोई दिक्कत है, तो इसको क्या बोलेंगे, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, इसको बोल दिए। अब 3 बात याद करवाए थे, बताओ क्या क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है ना। जैसे पूछेगा एमकेएस पद्धति क्या होता है, क्या बोलेगा, तुम सबसे पहले एमकेएस लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद 3 बात क्या बात लिखना, उसके नीचे में लंबाई लिख देना, द्रव्यमान और समय। तो बोलना कि लंबाई का बताओ किस में, एम से मीटर में, ठीक है ना, द्रव्यमान को के से किलो में, और समय को एस से सेकेंड में, ठीक है ना। यानी कि होता क्या बोलेंगे कि जो एमकेएस, क्या एमकेएस जो पद्धति है, बताओ कौन सा पद्धति है, एमकेएस जो पद्धति है, इसमें बताओ क्या करेंगे, लंबाई को मीटर में, ठीक है ना, द्रव्यमान में किलोग्राम में, ठीक है ना, और समय को सेकेंड में। यहां तक किसी को दिक्कत है, ये जो है मात्रा की पद्धति है, क्या है। अब तुम देखो यहाँ क्या होता है बताते तुमको, जैसे मान लो कि तुम अभी इस देश में, कौन सा, मान लो कि ये अलग देश है, ये क्या है, अलग देश है, ये दूसरा बताओ क्या है, सीजीएस का अलग देश है, इसका भी बताओ मान लो अलग देश है, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम क्या कर रहा है कि लंबाई को फुट में क्या माप रहा है, तुम कुछ भी कपड़ा खरीदने के लिए कुछ भी मार्केट में क्या बोलता है, 4 फुट ये दीजिए, 5 फुट ये दीजिए, 6 फुट ये दीजिए, तुम बोल दिया, बताओ क्या बोला, फुट बोला, समझ गया। जहाँ पे तुम अभी रह रहा है तुम बताओ क्या बोला, फुट बोला है कि हमको ये इतना फुट दीजिए, वो इतना फुट दीजिए। लंबाई का कोई भी वस्तु जाता है खरीदने के लिए क्या मापता था, फुट। तुमको फुट याद है। अब तुम टिकट कटा के बताओ कहाँ चला गया, किसी और देश में कहाँ चला गया, वहां जाके तुम बोला कि 4 फीट वो दीजिए तख्ता, देगा 4 फीट वो, क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो बता किसमें मापता है, वो लंबाई को फुट में नहीं मापता है, किसमें मापता है, लंबाई को सेंटीमीटर में। बात को यहाँ ध्यान से समझना कि तुम बताओ कहाँ रह रहा है, तुम जिस देश में रह रहा है वहां बताओ क्या नापता है, लंबाई को फुट में। तुम्हारे मन में बैठा है कि मैं 4 फुट ये दीजिए, 5 फुट वो दीजिए, और तुम पता चला गया कहाँ, कहीं और देश, वहां तुम बोले कि 4 फुट हमको ये दीजिए, उसको फुट पता नहीं कि फुट किस चिड़िया का नाम है, उसको फुट पता है, फुट तुमको ना पता है कि भाई हम लंबाई को फुट में मापते हैं, कहीं और जाएगा तो उसको तुम्हारा भाषा पता है कि तुम फुट लंबाई को किसमें मापता है, तो वो लोग बता किसमें मापता होगा, लंबाई को सेंटीमीटर में। यानी कि वहां जाने के बाद अगर तुम उसको बोलेगा कि बता क्या दो हमको, सेंटीमीटर दो, तब वो देगा लंबाई, समझ गया। अगर फिर तुम कहीं और तीसरे, कौन सा देश गया, तीसरे देश गया, वो बता क्या मापता है, वो लंबाई को किसमें मापता है, मीटर में मापता है। तो बताओ टेंशन ना होगा, टेंशन होगा ना। जैसे मान लो तुम मैंगो का बता क्या कहता है, जब आम कहता है ना, मैंगो मतलब आम। अब कहीं और देश चला गया, वहाँ आम का पता कटहल, क्या बोलता है, कटहल। अब तुम जाके उसको बोलेगा आम दो आम दो, वो आम देगा तुमको कभी, उसको तुम्हारा भाषा पता नहीं है। बस समझ में आया। जैसे मान लो कि 3 देश का देश है, एक देश मेरा अपीएस का हो गया, कौन सा हो गया, एक देश होता क्या हो गया, सीजीएस का हो गया, एक बता कौन सा हो गया, एम के। तीनों देश, क्या तीनों देश जो है बता क्या कर रहा है, लंबाई को माप रहा है, द्रव्यमान को माप रहा है, समय को माप रहा है, तीनों में बराबर बराबर है, देख लो ध्यान से, है ना। ये वाला देश जो है लंबाई द्रव्यमान समय को नाप रहा है, ठीक है ना। ये वाला बता क्या कर रहा है, लंबाई द्रव्यमान समय को माप रहा है। ये वाला देश बता क्या कर रहा है, लंबाई द्रव्यमान समय तीनों को माप रहा है। लेकिन जिस चीज में मापता है वो अलग अलग सिस्टम है ना। तुम यहाँ पे बोला कि लंबाई हमको फुट में चाहिए, अब बाहर जाके बोलेगा इस देश में कि हमको फुट दो, उसको फुट पता नहीं है फुट किसको कहता है, फुट दे पाएगा। यानी कि यहाँ वाले को वहां जाने पे दिक्कत, और वहां वो बताओ किसमें सीख के आया है, सेंटीमीटर में आया, यहाँ आएगा
तो देगा तुम उसको सेंटीमीटर में? नहीं देगा। अब जैसे मान लो कि ये देश का आदमी इस देश में चला गया, वो बता लंबाई को किसमें मापता है? सेंटीमीटर में। और यहाँ बता किसमें मापता है? मीटर में। तो बात बन पाएगा? इसको मीटर के बारे में कुछ पता ना है, इसको सेंटीमीटर के बारे में कुछ पता ना है। अब ये तो क्या लंबाई का। अब मान लो द्रव्यमान क्या, अब इस देश वाले को क्या है कि द्रव्यमान जो मापता है, बता किसमें मापता है? पाउंड में। किसमें मापता है? कोई भी जो वजन है बता किसमें मापता है? पाउंड में। वो जो वहां, ये मान लो कोई देश है, ये जो आलू खरीदता है ना या बैगन खरीदता है, तो क्या बोलता है? 4 पाउंड दो। कितना पाउंड दो? 2 पाउंड दो, 5 पाउंड दो। क्या आलू बैगन खरीदता है? अब मान लो कि तुम्हारे गांव में आके दुकानदार को बोलेगा कि 4 पाउंड चीनी दीजिए, वो दे पाएगा? तुम्हें बताओ। एक आदमी है जो बता कहाँ रहता है? कहीं और देश में रहता है। वो बताओ क्या करता है? द्रव्यमान का बता किसे मापता है? पाउंड में। ठीक है ना। यानी कि वो जब भी कुछ सामान खरीदता है वो अपने देश में, तो बताओ क्या मापता है? वो पाउंड में। कि 4 पाउंड चीनी दीजिए, 5 पाउंड आलू दीजिए, 6 पाउंड बता क्या है? कुछ और चीज दे दीजिए। ठीक है ना। और जब वो व्यक्ति वहां से आता है अपने इंडिया भारत में, दुकानदार के पास गया, बताओ क्या बोला? 4 पाउंड चीनी दीजिए, वो क्या देगा? दे पाएगा? क्योंकि हम द्रव्यमान को पाउंड में नहीं मापते हैं, किसमें मापते हैं? किलो में। बस समझ गया। अब ये व्यक्ति बताओ क्या है? ये व्यक्ति द्रव्यमान को बताओ किसमें मापता है? ग्राम में। क्या मापता है? ग्राम में। और ये बताओ क्या मापता है? किलोग्राम में। यानी कि तीनों जो है क्या, ये तीनों पद्धति है, माप एक ही क्या, माप एक ही चीज को रहा है। किसको? लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को, तीनों माप रहा है। लेकिन मापने का जो पद्धति है वो बताओ क्या है? अलग अलग है। कोई लंबाई को फुट में माप रहा है, कोई लंबाई को सेंटीमीटर में माप रहा है, कोई लंबाई को मीटर में माप रहा है। यानी कि अलग अलग क्या है, ये अलग अलग सिस्टम है। यानी कि इस देश का आदमी कहीं और जगह उसको दिक्कत होगा, वहां पे वो आएगा यहाँ तो उसको दिक्कत होगा। समझ गया बात को? तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। तो इस दिक्कत को खत्म क्या करने के लिए, ये अलग अलग जो पद्धति है, इस दिक्कत को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए एक सम्मेलन क्या हुआ? सम्मेलन बता कब हुआ? बताता। अक्टूबर 1960 में। बता सम्मेलन बता कब हुआ? अक्टूबर। क्या हुआ बता तू? क्योंकि बात समझे ना, इसलिए हुआ सम्मेलन क्योंकि ये जो लंबाई क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय जो है, ये इसके तीन क्या पद्धति थी? और एक जो है एक पद्धति दूसरे से अलग थी ना। कहीं देखो चीज लंबाई है ना, चीज बताओ क्या लंबाई है। कहीं माप रहा है फुट में, कहीं माप रहा है सेंटीमीटर में, कहीं कहाँ माप रहा है? मीटर में। ये द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान को कहीं पाउंड में माप रहा है, कहाँ बता क्या है? ग्राम। चीज एक ही है क्या? चीज एक ही है, लेकिन यहाँ अलग माप रहा है, यहाँ अलग माप रहा है, यहाँ अलग माप रहा है। इसी माप को खत्म क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए एक सम्मेलन क्या किया गया? कब बता दो? अक्टूबर 1960 में। बात यह था कि इन सभी सिस्टम को खत्म करके एक ऐसा नियम क्या लग जाए, एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जो कि पूरे दुनिया में एक ही रहे। क्या रहे? जैसे कि अगर तुम यहाँ किलो में क्या मापा, तो बता कहीं और बता क्या मापेगा? किलो में मापेगा। यानी कोई दिक्कत तुमको होने वाला नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए बता क्या किया, एक सम्मेलन हुआ अक्टूबर 1960 में। कहाँ बता हुआ? बताओ कहाँ? पेरिस। क्या? पेरिस के निकट सेवरे। क्या समझ गया? पेरिस में सेवरे नामक स्थान है, वहां पे हुआ। ठीक है ना। 11वीं क्या हुआ? 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन कब हुआ? बता किसका? बताओ 11वीं एक बता कब हुआ? 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन हुआ। इसमें 6 आधारी मात्रक को परिभाषित किया गया। कितना? 6। इन सबको क्या, इन सबको खत्म करके बताओ क्या बोला गया कि 6 आधारी मात्रक है। ठीक है ना। क्या है? 6 गो मात्रक है। उसके बाद फिर दूसरा क्या हुआ? ये 60 हुआ ना, 60 में फिर 10 साल बाद फिर हुआ। कितना साल बाद हुआ? बता कम 70। 1970 में। पहले बता कब हुआ था? 1960 में। अब बताओ क्या हुआ 10 साल बाद? 1970 में। ये 11वीं थी ना, ये बताओ कम हो गया 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक बताओ क्या? मोल। क्या जोड़ा गया? बताओ क्या कर दिया गया? 6 तो पहले अक्टूबर में हुआ था 11वीं में। ठीक है ना। और एक बताओ कब जोड़ दिया?
14वीं में, ठीक है, 69 में। तो कुल बता क्या 6 1 7 आधारी मात्रक बता कुल कितने हो गए? 7 हो गए। इस नई पद्धति को उसके फ्रांसीसी नामकरण क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, क्या बता? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के कारण शॉर्ट में क्या पढ़ा? एस यहाँ से आई, यहाँ से एस आई मात्रक, क्या बोलेंगे? ये जो पहले मात्रक की पद्धति क्या थी? पद्धति थी, बस समझो ध्यान से। ये जो बता क्या थी? पहले मात्रक की पद्धति थी, अलग अलग देश में अलग अलग थी। कहीं एमकेएस चलता था तो कहीं एफपीएस और कहीं सीजीएस, अलग अलग चलता था, जिसके कारण मापने में बहुत दिक्कत होती थी। कोई फुट में, किसमें? फुट में माप के जाता था, तो वह लंबाई मीटर में किसमें मापता? जैसे मान लो तुम 4 फीट कपड़ा लेके बताओ कहाँ चला गया? विदेश में बेचने के लिए। क्या फीट? 4 फीट। और तुम जोड़ के गया है कि भाई 4 फीट और 50 रुपया दर से, 50 चौके 200 रुपया हमको कमाना है। अब तुम वहां जब मापेगा उसको कि ले 4 फीट कपड़ा लीजिए आप, तो उसको फीट में मापना है, नहीं करता है वो। बता किसमें तो मापता है? वो मापता है किसमें? मीटर में। अब तुम नाप के गया है फीट में, उसको देगा मीटर में, तुमको पोसाएगा? तुमको पता नहीं चलेगा कि मीटर क्या होता है। बस समझ में गया? जैसे मान लो ये बताओ क्या है? ये मार्कर, ठीक है, ये वजन समझना। मान लो ये वजन बताओ कितना है? ये वजन तुम्हारा है मान लो 3 पाउंड। क्या पाउंड है? इसका वजन बताओ कितना? 3 पाउंड है। इसका हम पैसा जोड़ लेंगे, 100 रुपया पाउंड के हिसाब से बताओ कितना बनता है? 300 रुपया बनता है, ठीक है ना। इसको लेके बताओ कहाँ गया? विदेश में बेचने के लिए, ठीक है ना। अब वो बताओ क्या करता है? वो जो है द्रव्यमान को ग्राम किसमें मापता है? ग्राम में। हम 3 पाउंड माप के ले गए थे, वो बताओ किसमें मतलब माप रहा है? ग्राम में माप रहा है। पता चलेगा? उसको पाउंड समझ में ना आएगा, हमको ग्राम समझ में ना आएगा, तो बस बात नहीं बनेगा। इसी झंझट को खत्म करने के लिए, सारे को खत्म करने के लिए एक ऐसा राशि बनाया का जो कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक ही हो। क्या हो? वो बताओ कितने बने? 7। कितने बने? 6 राशि बन गए अक्टूबर में और 1 राशि 1970 में। समझ गया? 7 राशि है, ठीक है ना। इसका जो ये पूरा इंटरनेशनल यानी पूरा दुनिया में ना काम करेगा, इसलिए इसका नाम बताओ क्या पड़ा? एसआई। क्या मात्रक पड़ा? एसएम, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। क्या? ठीक है ना। अब इसी में क्या, इसके साथ ही 2 मात्रक और क्या जोड़ा गया? बता कौन कौन? जिसे बता हम क्या बोलेंगे? संपूरक मात्रक। बस समझे ना। इस 7 के अलावा 2 मात्रक और जोड़े। क्या जोड़े गए? जिसे बता हम क्या बोलेंगे? समपूरक मात्रक। बताओ कौन कौन? सबसे पहला समतल कोण और दूसरा घन कोण। देखो समतल कोण के जो मात्रक होंगे और घन कोण के जो मात्रक होंगे, ठीक है ना, इसके मात्रक बताओ क्या कहलाएंगे? समपूरक मात्रक। क्या कहलाएंगे? और ये बताओ क्या कहलाएंगे? समपूरक राशि। क्या कहलाएंगे? देखो ध्यान समझो। ज्यामितीय के 2 कितने? ज्यामितीय के 2 राशि। कितने राशि? कौन कौन? समतल कोण और घन कोण। इसके जो मात्रक होंगे कौन कौन के मात्रक को संपूरक मात्रक माना गया, ठीक है ना। मतलब कितने बताओ मात्रक? ये जो समतल कोण है, घन कोण है, बताओ क्या है? संपूरक राशि है। क्या है? इसके जो मात्रक होंगे उसका बताओ क्या बोलेंगे? मात्रक मतलब होता है कि जिसमें हम मापते हैं। जैसे मान लो कि समय, क्या समय को बताओ किस होता मापते हैं? बताओ तो सेकेंड में ना। ये समय बताओ क्या है? राशि। क्या है? सेकेंड बताओ क्या है? मात्रक, ठीक है ना। तो ये बताओ मेरा क्या है? राशि है। इसको जिस चीज में मापेंगे वो क्या कहलाएगा? बताओ। समतल कोण को किसमें मापते? बताओ तो रेडियन में। किसके? समतल कोण को रेडियन में मापते हैं। किसमें? रेडियन में। और घन कोण को स्टेरेडियन। क्या? तो ये बताओ रेडियन बताओ क्या गया? बताओ मात्रक। ये क्या हो गया मेरा? राशि, ठीक है ना। समतल कोण को रेडियन किसमें मापते हैं? तो रेडियन बताओ क्या हो गया? मात्रक। जिसमें मापेंगे मात्रक और जिसको मापेंगे क्या कहलाएगा? राशि। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखो अतः क्या, ये सब करने के बाद अतः कुल आधारी राशि 7 क्या बन गया? यहाँ से 6 और यहाँ से 1, ठीक है। तथा 2 कितने? 2 संपूरक राशि है। कौन कौन? समतल कोण और घन कोण। समझ में यहाँ तक आया? कोई दिक्कत है? ये जो पद्धति है ना, ये पद्धति अलग अलग जगह पे अलग अलग था, जिससे मापने में हर किसी को कठिनाई क्या होती थी?
अतः बताओ क्या क्या इस सब को खत्म करने के लिए आशाई पद्धति, कौन सा पद्धति लाया गया, समझ गया। देखो लिखो इसको, आधारी राशि है, ठीक है ना, क्या आधारी राशि और इसके नीचे यहाँ पे है संपूरक राशि। तो अभी हम आपको बताएं कि आधारी राशि 7 होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय 3-3 करके याद रखिएगा, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, और लास्ट में पदार्थ का परिमाण, ठीक है। इसका ट्रिक ऐसे याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, क्या है, ये बल्ब है, ठीक है ना। ये बताइए क्या है, ये बल्ब है, ऐसे मान लीजिए। अब आप समझिए कि सबसे पहले वो क्या करना है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये याद रखना, 3 चीज, लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 चीज याद कर लिए हम, ठीक है। उसके बाद हम बताइए क्या करेंगे, उसके बाद इस बल्ब में बताइए क्या करेंगे हम, इस बल्ब में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, विद्युत धारा देंगे, क्या देंगे, विद्युत धारा देंगे। तो यहाँ पे लंबाई मेरा हो गया था, द्रव्यमान मेरा हो गया था, और समय, ये 3 तो हमको याद ही था पहले से। अब एक बल्ब में बताया क्या किया, विद्युत धारा क्या दिए, विद्युत धारा दिए। जैसे इसमें करंट दिए प्यारे बच्चों, ये बताइए क्या हो जाएगा, ये गर्म, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये गर्म हो जाएगा। जैसे इस बल्ब में हम करंट दिए तो ये जो फिलामेंट है इसका, ये आपका गर्म, क्या हो जाएगा, गर्म। तो गर्म होने का मतलब ताप, क्या था प्यारे बच्चों, ताप निकलेगा। तो विद्युत देने के बाद क्या निकला, ताप निकला, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर हम एक बल्ब में प्यारे बच्चों विद्युत देते हैं तो विद्युत देने के बाद क्या निकलता है, ताप निकलता है, क्या निकलता है, ताप। और ताप निकलने के बाद जो है उसमें जो है प्यारे बच्चों क्या होता है, उसमें ज्योति क्या निकलता है, ज्योति यानी कि प्रकाश निकलता है, क्या निकलता है प्यारे बच्चों, ज्योति यानी कि प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। ये ज्योति हो गया, तो ज्योति तीव्रता हो गया। और लास्ट में आपको याद रखना है पदार्थ का परिमाण, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है, लंबाई है, उसके बाद द्रव्यमान है, उसके बाद समय है। एक बल्ब में हम करंट दिए, विद्युत धारा, करंट देने पे ताप हुआ, तो क्या हो गया, तापमान। उसके बाद फिर क्या हो गया, ताप होने के बाद ज्योति, क्या निकला, ज्योति, तो ज्योति तीव्रता हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, पदार्थ का परिमाण। ये आपका 7 आधारी राशि हो गया। और इसका आशाई मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है मेरे बच्चों। लंबाई का आशाई मात्रक मीटर हो जाएगा, और द्रव्यमान का जो आशाई मात्रक है वो आपका किलोग्राम हो जाएगा। इसे हम संकेत में जो मीटर है ना, मीटर का हम एम लिखते हैं, ये केजी है तो के लिखते हैं, ठीक है ना, केजी, किलो और ग्राम, केजी लिख दिए। और यहाँ पे समय का आपका हो जाएगा सेकेंड, तो यहाँ एस लिख दीजिए, ठीक है। और विद्युत धारा का जो आपका हो जाएगा एम्पियर, यानी ए, यहाँ पे ए लिख दीजिए, विद्युत धारा का एम्पियर। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ताप या तापमान का केल्विन, ये याद रखना है। ज्योति तीव्रता का आपको हो जाएगा कैंडेला, इसका सीडी याद रखना है। पदार्थ का परिणाम मोल, इसका मोल याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आता है संपूरक जो 2 राशि है, ये हो गया समतल कोण, क्या प्यारे बच्चों, समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, रेडियन याद रखना है। और घन का जो मान होता है वो होता है स्टेरेडियन, ये आपको याद रखना है। इसका संकेत आरएडी होता है और स्टेरेडियन का एसआर होता है, समझ गए। ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, याद से रखिएगा कि सबसे पहले क्या करना है, आपको 3 बार याद रखना है, क्या, लंबाई, द्रव्यमान, फिर समय, 3 याद हो गया। एक बल्ब में प्यारे बच्चों विद्युत धारा दिए तो विद्युत धारा हो जाएगा। उसके बाद उसका फिलामेंट गर्म होकर ताप नहीं लगा तो तापमान हो गया, ठीक है। तापमान होने के बाद प्रकाश निकला यानी कि ज्योति, तो फिर ज्योति तीव्रता हो गया। उसके बाद पदार्थ की मात्रा मोल हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, पदार्थ की मात्रा मोल हो गया। इस तरह आप इसको ट्रिक के कारण याद रख सकते हैं। अशाई उपसर्ग, क्या प्यारे बच्चों, अशाई उपसर्ग जो है हम कल अगले क्लास में करेंगे। अशाई मात्रक हम देखें, आज हम क्या देखें, अशाई मात्रक देखें, ठीक है ना। हम कल क्या देखेंगे, अशाई उपसर्ग देखेंगे। रोज शाम को 6 बजे जो है क्लास होता है, आप लोग जरूर जुड़िए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए।